हर हर महादेव। राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, आशा करते हैं आप सभी पर भगवान शिव की अपार करुणा और दया बरस रही होगी। भक्तजनों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस ब्रह्मांड में नारी की उत्पत्ति हुई थी। भगवान शिव के गण भृंगी भृंगी का उसमें क्या योगदान था। महादेव के गणों में भृंगी की कथा तो आपने जरूर कहीं न कहीं पढ़ी या सुनी होगी, क्योंकि भोलेनाथ के गणों में इनका विशेष स्थान है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि नारी की उत्पत्ति जो ब्रह्मांड में किस कारण हुई थी, उसका श्रेय भी इन्हीं को जाता है। एक ऐसी ही कथा मिलती है जहाँ शिवजी के परम भक्त भृंगी ने माँ पार्वती और भोलेनाथ को अलग समझा तो उन्हें कैसे शाप भोगना पड़ा। साथ ही उन्हें नारी का महत्व समझाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने कैसी लीला रची। भृंगी महादेव के गणों में विशेष स्थान रखते हैं। कहा जाता है कि जहाँ पर भगवान शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ उनके ये गण हमेशा साथ चलते हैं। भगवान शिव के गण भृंगी की यह खास बात है कि उनके 3 पैर हैं। भगवान शिव के विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है। भगवान शिव के गणों में कई बिना पैरों के थे और किसी के पास कई पैर थे। यह पद तुलसीदास जी ने श्री भृंगी के लिए ही लिखा है। हालांकि उन्हें ये तीसरा पैर सांप से राहत पाने के लिए मिला था। भृंगी भगवान शिव के महान भक्त थे। भोलेनाथ के चरणों के प्रति उनका प्रेम अनन्य था। कहते हैं कि उन्होंने सपने में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया, यहाँ तक कि वह देवी पार्वती को भी भगवान शिव से अलग मानते थे। उनके मन में हमेशा शिवस्य चरणम केवलम का ही भाव रहता था। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि भगवान शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। इसी के चलते एक बार भृंगी ने एक अनुचित जिद की। तब उन्हें समझाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने और माँ पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। कथा इस प्रकार है कि एक बार भृंगी भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा करने कैलाश पहुँचे। वहाँ हमेशा की तरह महादेव के बाई जंघा पर आदि शक्ति विराजमान थी। भगवान महादेव समाधि में थे और पार्वती चैतन्य थी। उनके नेत्र खुले थे। भृंगी शिव प्रेम में मतवाले हो रहे थे। वह केवल भगवान शिव की ही परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग थी। उन्हें लगा कि पार्वती जी तो शिव जी के वामांग में विराजमान हैं, ऐसे में वह कैसे परिक्रमा करे। तब उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि वह शिव जी से अलग होकर बैठे ताकि वह परिक्रमा कर सके। तब माँ पार्वती समझ गई कि यह है तो तपस्वी, लेकिन इसका ज्ञान अधूरा है। तब उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन वह अपनी हट में ही थे। बार बार माँ से हटने के लिए कहने लगे। तब माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात बंद करो। पहले तो उन्होंने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, लेकिन भृंगी थे जो समझने को तैयार ही नहीं थे। जब माता ने बात को अनसुना कर दिया, तब भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वह देवी पार्वती और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। उसकी इस दृष्टता का परिणाम यह हुआ कि भगवान शिव की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि यह मूर्ख पार्वती को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है। वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिवजी ने तत्काल अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। माता पार्वती अब उन्हीं में विलीन हो गई थी। कथा के अनुसार भगवान शिवजी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग में स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। तब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया और चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतरकुर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। तब माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया कि हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है।
यदि तू मातृशक्ति का सम्मान करने में अपनी हेठी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह साफ सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई थी, पर महादेव जानते थे कि इसका मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के अनुसार इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। तब सांप मिलते ही भृंगी की दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो अविमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस ही नहीं कर सकते थे। असह्य पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे, क्योंकि ये सांप भी आदिशक्ति का दिया हुआ था और उन्होंने ये सांप भृंगी की वेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था। इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। सांप के चलते भृंगी समझ गए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने असह्य पीड़ा से तड़पते हुए माँ की पूजा की। माता तो माता ही होती है। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना सांप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी, उन्होंने माता को सांप वापस लेने से रोका। भृंगी ने कहा, हे माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने बड़ी कृपा की है, लेकिन मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल न करेगा। मैंने इतना अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूँगा। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और माता पार्वती प्रसन्न हुए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माता पार्वती और भगवान शिव जी ने तुरंत भृंगी को अपने गुणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसके लिए उन्होंने तीसरा पैर भी दिया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभालकर भगवान शिव और पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश देती रहेगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है उतना ही अंश नारी है। इस विषय में एक और कथा मिलती है कि संसार को मैथुनी सृष्टि की व्यवस्था भगवान शिव ने ही दी है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप को दिखाया। उसे देखकर ही ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना की व्यवस्था दी, अर्थात नर नारी मिलकर सूक्ष्म ब्रह्मा की तरह सृष्टिकर्ता हो जाते हैं। लेकिन भगवान शिव ने पार्वती के साथ विवाह व्यवस्था दी और सबसे पहला विवाह भगवान शिव और माता पार्वती का ही है। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने भगवान शिव के परम भक्त भृंगी की कथा का श्रवण किया और यह जाना कि किस प्रकार इस संसार में सबसे पहले नारी की उत्पत्ति हुई थी। आप सभी ने अपना कीमती समय देकर इस कथा का श्रवण किया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव। भगवान शिव की अपार करुणा और दया आप सब पर बरसती रहे।